और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑपरेट करेगा। क्लियर है ये चीज? एक्नॉलेज करते ना मुझे जरा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो 8085 में टोटल 246 इंस्ट्रक्शन हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, जिसमें जो है वो 8 बिट है बाइनरी वैल्यू की, उसको कहा जाता है ऑप कोड और ऑपरेशन कोड या इंस्ट्रक्शन बाइट। ऑप कोड है आपका ऑपरेशन कोड, और इसमें हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन बाइट की। तो देखें, जो भी एक इंस्ट्रक्शन होती है, एक इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होते हैं उसके। एक तो है उसका ऑप कोड, जो कि ये बताता है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरी चीज इसमें है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड या ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स हमें ये बताते हैं कि किन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सम सॉर्ट ऑफ डाटा होता है ऑपरेंड। देखें, दो नंबर्स को जमा करना है, जमा इज ऑप कोड या इंस्ट्रक्शन बाइट के। जमा ये बताता है कि आपने उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि हमने जो है वो उसको ऐड करना है, ठीक है, और किसको ऐड करना है वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डाटा है, उसको ऑपरेंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को हम बेस्ड ऑन लेंथ जो है वो क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट 3 पार्ट्स में, ठीक है, जिनमें हमारे पास 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होती हैं। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि 1 बाइट के अंदर ही पूरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन हैविंग 1 बाइट इन मशीन कोड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन है और उसका जो मशीन कोड है या हेक्स कोड है वो 7-8 है। 7-8 का मतलब 7 क्या है आपके पास 0 1 1 1, यानी कि इसकी BCD अगर हम निकालें, और 8 क्या है 1 0 0 0, ठीक है। ये BCD से ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। यस सर। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि मूव निमोनिक है, दैट इज फॉर अस, ठीक है। और ये जो 7-8 है, जो इसका हेक्स कोड है, ये मशीन कोड है, दिस इज फॉर द मशीन, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐड है। अच्छा, ये इसके ऑपरेंड है, यानी कि यू कैन से कि ये रजिस्टर्स है ना इसके। अब मूव करना है आपने बी को ए। अच्छा, इसका ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जांपल जो नीचे दी हुई है ना, इससे ज्यादा क्लियर होगा। मूव है बी और सी, बी और सी, डी ई, ये हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो इसके रजिस्टर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के। मूव बी सी का मतलब क्या है कि सी के अंदर जो डाटा होगा वो किसके अंदर मूव हो जाएगा, बी रजिस्टर में। यानी कि सी आपका सोर्स है और बी जो है वो आपका डेस्टिनेशन है, रजिस्टर है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन एक ही ऑप कोड में पूरी हो जाती है, जबकि उसके बाद हमारे पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, इसको ध्यान से जरा कर लेंगे क्योंकि इसके बाद इसकी टाइमिंग डायग्राम भी हमने डिस्कस करनी है। दूसरा है कि इंस्ट्रक्शंस हैविंग 2 बाइट इन मशीन कोड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 2 बाइट। अब ये इंस्ट्रक्शन है जी MVI, मैंने उसी इंस्ट्रक्शंस का वो कर दिया। अगर MVI है मूव इमीडिएट, मतलब के 7F जो है ना, इसका ये होगा मूव A 7F हेक्स। MVI इसका मतलब ये है कि जो 7F है ना, अच्छा H जो है वो है डाटा हेक्स है, 7F आपका डाटा, 7F को मूव करवा दो A के अंदर, ठीक है। यानी कि पहले हम जो है वो डाटा ट्रांसफर कर रहे थे रजिस्टर से रजिस्टर में, यहाँ पे हम कर रहे हैं इमीडिएट डाटा हमारा क्या है 7F है, उसको हम रजिस्टर A में कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहली बाइट उसका ऑपरेशन कोड होगी, क्या है जी 3E, जो उसका हेक्स कोड है, जो कि ये बताएगी कि हमने डाटा मूव करना है A में। अब कौन सा वो डाटा है वो सेकंड बाइट पे आएगा, ठीक है, वो आपकी सेकंड बाइट है। तो इस ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे ही हमारे पास ADI है, ऐड इमीडिएट में भी जो है वो 0F और 0F को ऐड कर लेगा वो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि
ADI0F हैग्स है इंस्ट्रक्शन हमारी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 0F जो है वो ऐड होगा अकोमुलेटर रजिस्टर के अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है हमारे पास 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन जिसके लिए जो है वो 3 बाइट रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि इसमें हमारे पास टोटल 24 बिट्स, यानी कि 8085 की जो डाटा बस की विड्थ है वो हमारे पास 8 है। तो एक साइकिल जो है 3 साइकिल लगेंगे इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास JMP 9050 हैग्स जो है वो इंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब ये है कि जंप करो इस एड्रेस पे। तो सबसे पहले तो हेक्स कोड होगा इसका JMP का, उसके बाद जिस एड्रेस पे करना है वो एक एक बाइट आएगी, क्योंकि डाटा बस की जो विड्थ है वो हमारे पास 8 बिट है। तो डाटा बस के ऊपर ही आपका एड्रेस वो रीड कर रहा होगा ना, यानी कि किस एड्रेस पे वो करना है उस पूरे एड्रेस को पहले रीड करेगा। तो 8 बिट, अगर आपका एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें डाटा बस की जो विड्थ है वो 16 बिट है, तो ये काम आपका 2 साइकिल में हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास LDA 8850, ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था इंस्ट्रक्शंस का ना, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। दिस इज फॉर केस में नेक्स्ट हम जो टाइमिंग डायग्राम है वो देखते हैं, उसमें क्या होता है, तो फिर हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। देखें आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। हाँ, टाइमिंग डायग्राम क्या चीज है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन जो टाइम लेती है उसकी एग्जीक्यूशन जो है करने में, यानी कि जो भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, जो टाइम वो ले रही होती है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टाइमिंग डायग्राम। इसमें नीचे यू पीपल कैन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल एक इंस्ट्रक्शन को जो कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, और मशीन साइकिल जो है वो है कि प्रोसेसर ने मेमोरी को या आईओ डिवाइसेस को जो एक्सेस करना है, यानी कि देखें डाटा लेके आना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके बाद जो है वो जो डाटा रिजल्ट आया उसको स्टोर करना, मेमोरी में स्टोर करना या आईओ पे डिस्प्ले करना, ठीक है, या कीबोर्ड से डाटा लेना। तो इनको एक्सेस करने में, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसको हम मशीन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम टी स्टेट के अंदर करते हैं। टी स्टेट के अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्क्वायर वेव फॉर्म आपको नजर आ रही होगी, तो यहाँ पे जो कि आइडियल नहीं है। आइडियल की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये देखें ना कि ये राइज टाइम थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है 0 से 1 और 1 से 0 होने में, तो एक्चुअल में हमारे पास जो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है वो इस तरह होती है, ठीक है, यानी कि देयर इज अ राइज टाइम एंड फॉल टाइम। 0 से 1 और 1 से 0 इसमें सडनली नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं नैनो सेकेंड्स में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टाइम जो है वो स्पेंड होता है 0 से 1 और 1 से 0 होने में, ठीक है। यहाँ से आप इसका देख रहे हैं राइजिंग एज और पॉजिटिव एज है, और फॉलिंग एज और नेगेटिव एज है। तो एक टाइम पीरियड जो स्क्वायर वेवफॉर्म का होता है, ठीक है, जिसके बाद वो खुद को दोबारा रिपीट करती है, उसमें ये इसका वन टी स्टेट जो है ये है, यानी कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ से लेकर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ तक टी स्टेट है। तो अगर मैं फॉलिंग एज से काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ से फॉलिंग एज से लेकर यहाँ तक हमारा जो है वो पूरे का पूरा क्या है, वन टी स्टेट है, क्योंकि इसकी बेस पे हम जो डिफरेंट इसके अंदर इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो रही होगी, वो हम देखेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर बेसिक 5 मशीन साइकिल्स, जो कि ऑपकोड फेच साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, आईओ रीड साइकिल और आईओ राइट साइकिल, ठीक है। ऑपकोड फेच साइकिल इसको हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। ऑपकोड फेच साइकिल का ये मतलब है कि जो ऑपरेशन कोड है इंस्ट्रक्शन का, सबसे पहले तो उसको फेच करना, ठीक है।
उसको मेमोरी से उठा के लाना, ये तो बात कंफर्म है कि वो मेमोरी को ही एक्सेस करेगा। उसके बाद अगर कोई एड्रेस है ऑपरेंड का तो वो ऑपरेंड लेके आना, उसमें मेमोरी रीड साइकिल आ जाएंगे, हो सकता है मेमोरी राइट साइकिल भी आ रहा हो नेक्स्ट, फिर आईओ रीड भी हो सकता है आईओ। तो ये बेसिक 5 ऑपरेशंस हैं जो कि प्रोसेसर परफॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर ये नोट में टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ और एफ इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. एक्सक्यूज मी Okay. सर, हाँ जी जी। सर जो इंस्ट्रक्शन आपने बताई है इसमें थोड़ा सा ये क्लियर करना था कि फर्स्ट बिट 1 बिट इंस्ट्रक्शन, 2 बिट, 3 बिट इंस्ट्रक्शन, ये जो 1 तीन बिट 2 बिट नहीं, 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट। सॉरी यस सर, तो ये सर हर किस्म के डाटा तीनों कर सकती है इंस्ट्रक्शन, या जो होगी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगी ये जो डाटा सेंड कर सकेगी वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगी, इस तरह होगा या सारी एक ही डाटा कर सकेंगे? दोबारा क्वेश्चन करो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ ये जो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ाई है तीनों, हाँ, ये तीनों एक ही किस्म का डाटा सेंड करेंगे या मुख्तलिफ किस्म का सेंड करेंगी? इनका फॉर्मेट तो चेंज होगा लेकिन डाटा एक ही किस्म का सेंड आपके करेंगे सामने, आपके देखो मेरी बात सुनो, जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जी सर। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ये है कि हम 2 रजिस्टर्स का डाटा आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन एक ही बाइट के अंदर पूरी हो गई, यानी कि 8 बिट के वो इंस्ट्रक्शन पूरी होगी, जो भी उसका वो काम था वो करवाना चाह रही थी इंस्ट्रक्शन, वो पूरा हो गया। तो ये अगर मैं 2 बाइट की बात करूं तो इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन हमारी ज्यादा लेंथी है, ठीक है ना। अगर मैं 3 बाइट की बात करूं वो और लेंथी है, तो उनके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होंगे, सेम काम नहीं हो रहा होगा, डिफरेंट काम हो रहे होंगे। यस सर, ठीक है सर, क्लियर है, ओके ठीक है। तो मशीन साइकिल्स यहाँ पे ये कि जो डिफरेंट टी स्टेट्स जो हैं वो लेता है माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में, वो हमारे पास मशीन साइकिल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ऐसा इसमें स्टेटस सिग्नल की बात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जो ये है हमारे पास टाइमिंग डायग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंस है स्टेटस सिग्नल की, क्योंकि यहाँ पे आप ये S0 और S1 पिंस होती हैं, इसके अंदर S0 और S1 दोनों 0 हो तो प्रोसेसर आपका हार्ड स्टेट में होता है, ये पहले भी मैंने बताया। उसके बाद अगर S0 1 हो और S1 0 हो तो राइट में, S0 0 हो और S1 1 हो तो रीड में, अगर दोनों 1 1 हो तो ये हमारा जो है वो फैच, यानी कि फैच का मतलब है ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच का मतलब कि इंस्ट्रक्शन की पहली बाइट को फैच करके लाता है, उसको डिकोड करके देखता है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। फिर ये डिफरेंट ऑपरेशंस है जो हम नेक्स्ट उसमें कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले है ऑपकोड फैच साइकिल, यानी कि यही बात जो भी मैंने की कि जो है वो हर इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड होता है 1 बाइट है, ठीक है। ऑपकोड मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, पहला वो ऑपकोड फैच करता है, उससे ये जो है वो होता है कि उसने कौन सा ऑपरेशन नेक्स्ट जो है वो परफॉर्म करना है, किस डाटा पे करना है। इसमें 4T लगते हैं, वो फॉर एग्जांपल हमारा टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड है तो T इज इक्वल टू 1 मिलीसेकंड, और ऑपकोड फैच के लिए जो है वो 4 मिलीसेकंड यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये है सारे का सारा आपका ऑपकोड फैच मशीन साइकिल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे ये क्लॉक है, ये स्टार्ट यहाँ पे हो रही है, फिर ये नेक्स्ट T1 T2 T3 T4। यहाँ पे देखें A8 से A15 के आपके हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेसेस हैं, AD0 से AD7 पे लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेसेस, और डाटा भी है। ALE इसलिए है कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डाटा और एड्रेस सेम पिंस पे होते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। तो ALE हमेशा ये एड्रेस लैच इनेबल के कब डाटा आएगा उन पिंस पे और कब एड्रेस आएगा, ठीक है। ये जो हमारा ये है IO स्लैश मेमोरी S1 S0, इससे हमें पता चलेगा कि मेमोरी का ऑपरेशन है या IO का ऑपरेशन है। फर्दर हमें ये पता चलेगा कि ऑपरेशन ऑपकोड फैच साइकिल है या रीड साइकिल है या राइट साइकिल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ऑपकोड फैच साइकिल है। ऑपकोड फैच साइकिल में मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को ये बताया था कि यहाँ पे देखिए ऑपकोड जब फैच साइकिल है तो उसके S0 और S1 जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं 1 1 होते हैं,
ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट चीज है कि जो वो ऑप कोड फेच करेगा वो हमेशा मेमोरी से ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें IO/m=0 आपको नजर आ रहा है। ये जब 0 के बराबर होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब 0 में होगा तो इसका मतलब होगा कि मेमोरी का साइकिल है। अब मेमोरी का कौन सा साइकिल है जी, ये दोनों 1 है तो वो फेच साइकिल है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे देखें कि पहले AL ही हुआ है, पहली T1 में देखें, T1 में एड्रेस आएगा, ठीक है, लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस और हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस। जैसे कि T1 में एड्रेस आया है, जैसे ही T1 में एड्रेस आया, ALE हमारी जो है उसके बाद लो हो गई है फर्दर में, तो रीड जो है वो एक्टिव लो है। यहाँ पे देखें रीड एक्टिव लो है, रीड पहले हाई थी, एक्टिव लो का मतलब कि जैसे ही वो लो होगी एक्टिव वेट हो जाएगा वो सिग्नल रीड वाला। तो जैसे पहले ये हाई थी, जैसी लो हुई है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देखें कि T1 क्लॉक है, यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। तो इसमें हमेशा लोअर ऑर्डर एड्रेस, क्योंकि ये 8 बाइट का है तो 8 बाइट के अंदर एड्रेस आ जाएगा। तो ALE मैंने हाई किया, ALE वाला जो कंट्रोल सिग्नल है वो हाई हुआ, इसका मतलब ये है कि एड्रेस लैच इनेबल, मतलब कि पहले इसमें एड्रेस आया है, किस चीज का एड्रेस आया है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आया है कि मैंने यहाँ से, और वो कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, वो मेमोरी में है। तो ये ऑपकोड फेच साइकिल है, तो वो ऑपकोड है हमारा। तो यहाँ से रीड जो है वो उसको लो करेगा, एक्टिव करेगा, और यहाँ से वो ऑपकोड को उन डाटा के ऊपर जो है वो क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। यानी कि इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ है कि उसने जो है वो डाटा एड्रेस बस पे एड्रेस प्लेस किया पहले, फिर जो है वो ALE हाई किया, जिसका मतलब ये है कि ये हमारा एड्रेस है AD, क्योंकि AD0 ALE का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चे AD0 से AD7 की वजह से है, क्योंकि सेम जो हमारे पास बस है, सेम पिंस जो हैं उन्हीं के ऊपर डाटा है और उन्हीं के ऊपर क्या है, एड्रेस है। तो इसलिए ALE को हाई किया, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि अभी जो है वो प्रोसेसर की ये जो पिंस है ना AD0 से AD7 पे, उन पे जो है वो ट्रेवल हो रहा है एड्रेस। और फिर उस एड्रेस यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस से आगे थोड़ा सा ये इनमें कट है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि एड्रेस आए पहले, उस एड्रेस जो था वो प्रोसेसर ने एड्रेस जनरेट किया, उस एड्रेस पे अब डाटा अवेलेबल हो गया डेटाबेस पे, तो वो उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे रीड कर रहा है। नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपकोड जो फैच मशीन साइकिल है, यहाँ से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अभी 40 मिनट्स इसमें मेरे पास कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप लोग जो है वो दोबारा रिकनेक्ट हो ताकि इसको जो है वो फर्दर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना वो मेमोरी रीड साइकिल होता है, क्योंकि जो ऑपकोड फेच करना है प्रोसेसर ने वो इंस्ट्रक्शन का वो मेमोरी से ही करना है, ठीक है। लेकिन वो एक स्पेशल टाइप होती है मेमोरी, उसका नाम ही ऑपकोड फेच साइकिल है। उसके बाद मेमोरी रीड साइकिल है, द प्रोसेसर टेक्स 3T स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं मेमोरी। तो आप ये देखेंगे कि इसमें सारे के सारे जो स्टेटस, सारे का सारा जो है सेम लाइक ऑपकोड फेच साइकिल ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये S00 है और S1 हमारे पास 1 है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये मेमोरी रीड साइकिल है। बाकी रीड भी वैसा ही है जैसा हमारे पास ऑपकोड फेच साइकिल में था ना। यहाँ पे देखे जरा, यहाँ सॉरी, यहाँ पे सारा कुछ वैसे ही है स्टेटस सिग्नल के अलावा, ठीक है। तो वहां पे ऑपकोड था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया है, डाटा आ गया है कि उसने मेमोरी को रीड किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेमोरी राइट साइकिल है, ठीक है। मेमोरी राइट साइकिल में हमारे पास क्या चीज है जी, सेम लाइक मेमोरी रीड, यहाँ पे ALE और ये इसी तरह एक स्पेसिफिक जो डाटा है वो मेमोरी पे उसने राइट आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। सबको ही ऐसे, सबको आ रही है आवाज ऐसे कि आपको आ रही है? बाकी लोग बताएं जरा। सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज। सर तो clear बच्चे आ रही आपका है अपने आवाज, इंटरनेट का कट के आ मसला रही है, आप अपना उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये देखिए स्टेटस सिग्नल चेंज हो गया, यहाँ पे राइट साइकिल है, मेमोरी राइट साइकिल है, तो यहाँ पे S00 था एक्सक्यूज मी रीड में, और S11 था ना।
यहाँ पे अब ये राइट आ गया है, रीड की जगह जो हमारे पास सिग्नल आ गया वो कौन सा आ गया, राइट आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह चलती है चीजें। उसके बाद आयो रीड साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे आयो है तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो मेमोरी एड्रेस नहीं होगा, आयो पोर्ट का एड्रेस होगा। बाकी वैसे ही अब यहाँ पे ये देखें IO/M पे ये 1 हो गया है, जिसका मतलब है कि ये ऑपरेशन आयो ऑपरेशन है। अब आयो का कौन सा ऑपरेशन है, ये S0 और 1 का कॉम्बिनेशन बताएगा कि आयो का रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीड ऑपरेशन है, इसलिए ये 0-1 हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेटस है ना 1-1-0 वाले, ये इस तरह ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन है, और मतलब कि रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, और ये मेमोरी का है या आयो का है। तो यहाँ से वो डाटा जो है वो रीड, ऐसे ही हमारा आयो राइट साइकिल है। तो आयो रीड और आयो राइट में यही इतना ही फर्क है, वहां पे ये रीड था, यहाँ पे राइट है, और स्टेटस भी यहाँ पे चेंज हो गया। वहां पे S0 0 था और S1 1 था, यहाँ पे S0 1 है और S1 जो है वो 0। तो ये 5 जो साइकिल्स हैं, मशीन साइकिल्स, ये प्रोसेसर जो है ये परफॉर्म करता है, ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ से जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बात यहाँ पे कि ये नहीं लिखा हुआ कि पोर्ट एड्रेस, लोअर पोर्ट एड्रेस और हायर पोर्ट एड्रेस, नहीं। इसके अंदर टोटल पोर्ट्स होती हैं, वो हमारे पास टोटल 8 होती हैं। 8 बिट जो है वो आयो पोर्ट का एड्रेस होता है, वो 16 बिट नहीं होता। तो जो एड्रेस यहाँ पे होता है उसी को वो यहाँ पे भी कॉपी कर देता है, ठीक है। जो यहाँ पे कॉपी होता है उसी को वो यहाँ पे भी कॉपी कर देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आयो पोर्ट का एड्रेस 3F है तो 3F ही वो ऊपर रख देता है ना, क्योंकि वो 8 बिट एड्रेस ही है। तो 2⁸ टोटल 256 आयो डिवाइसेस जो हैं वो इसके साथ क्या हो सकती हैं, अटैच हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रिकैप सारा कि हाउ इंस्ट्रक्शन साइकिल्स और हाउ मशीन साइकिल जो है वो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है STA526A इंस्ट्रक्शन है। STA52 इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले अगर आपने उसकी जो टाइमिंग डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आपके पास जो है वो होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या उसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो उसकी लेंथ क्या है, वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, या वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अगर तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो उसके अंदर सिंपल ऑपकोड फेच साइकिल आएगा बस। अगर आपके पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपके पास पहला ऑपकोड फेच होगा, ठीक है, और फिर आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो वाला होगा, ठीक है। अगर आपके पास 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो पहले 3 साइकिल जो हैं वो पहला ऑपकोड फेच साइकिल, और फिर उसके बाद मेमोरी रीड साइकिल या आयो रीड साइकिल, जो भी होगा उसके हिसाब से। ये मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है ना ये है STA526A, ये H फॉर हेक्स है ना। तो 526A का मतलब भाई ये है, STA526A का मतलब ये है कि STA का मतलब है स्टोर अकमुलेटर। STA स्टोर अकमुलेटर मतलब कि अकमुलेटर के कंटेंट्स जो हैं, अकमुलेटर रजिस्टर जो है उसके अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसको आपने स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है, आगे एड्रेस दिया हुआ है 526A। तो इस इंस्ट्रक्शन को जब प्रोसेसर रीड करेगा, यहाँ पे ये बात मैं स्टार्ट में करता हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन को जब प्रोसेसर रीड करेगा तो 3 साइकिल तो रीड करने पे लगेंगे उसके। मतलब कि पहले वो ऑपकोड को फेच करेगा, फिर वो जो है एड्रेस के लिए लोअर एड्रेस जो उसका 6A है उसको फेच करेगा, फिर उसके बाद जो है वो 52 हायर एड्रेस जो है उसको फेच करेगा। 3 साइकिल में उसने, यानी कि ऑपकोड फेच साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल, फिर वो मेमोरी रीड साइकिल करेगा, ताकि पहले लोअर एड्रेस को रीड करेगा फिर हायर एड्रेस को रीड करेगा। जब ये तीनों को रीड कर लेगा फिर उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म है वो क्या है, STA स्टोर अकमुलेटर। तो अकमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं उसने स्टोर करने हैं कहां पर जाकर, 526A में। तो वो मेमोरी राइट साइकिल है कि अकमुलेटर को वो कहाँ पे स्टोर करवा रहा है, जाके मेमोरी के अंदर। तो वो आखिर वाला जो हमारा साइकिल होगा वो मेमोरी राइट साइकिल है। नेक्स्ट हम इसमें ये चीज, ये टाइमिंग डायग्राम इसकी जो बनाते हैं इसमें ये चीजें मैंने जो भी बताई है कि पहला ऑपकोड फेच साइकिल होगा। देखें
यहाँ पे प्रीवियसली हमने ये कहा कि लोअर एड्रेस और हायर एड्रेस हमने एड्रेसेस किए नहीं, जस्ट जो है वो हमने वहां कैसे लिखा। अब यहाँ पे हम एड्रेसेस जो है वो शो भी कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं, यहाँ पे आप इसको देखें, ठीक है। आपका जो 41FF एड्रेस है ना, उसके अंदर आपका पहला ऑपकोड पड़ा हुआ है 32, यानी कि वहां पे STA पड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ही ये 32 प्रोसेसर के पास गया, उस बाय डिफॉल्ट उसने ये समझ लिया कि ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जब वो इसको डिकोड करेगा तो उसका मतलब होगा कि कम्युलेटर को स्टोर करना है मेमोरी पे जाके कहीं पे। तो बाय डिफॉल्ट उसको ये पता लगेगा कि नेक्स्ट मैंने अभी जिस एड्रेस पे स्टोर करना है, पहले वो एड्रेस भी रीड करना है। अब वो एड्रेस ऑब्वियसली 16 बिट एड्रेस है, ठीक है ना। चाहे हायर वाला जो है वो 00 भी आ जाता है ना, 006A भी आ जाता है, तो 00 भी एक एड्रेस है, उसको भी रीड करना है। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहले उसने, अब ये देखें कि 3 बाइट हैं, ये हर एक एड्रेस पे एक बाइट स्टोर है, तो ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की हैं। जैसे ही वो इन 3 बाइट को, ये देखें फर्स्ट बाइट पड़ी हुई है 32 हेक्स पे, सेकंड बाइट 6A, सॉरी फर्स्ट बाइट आपकी पड़ी हुई है 41FF पे, दूसरी बाइट आपकी पड़ी हुई है 4200 पे, यहाँ पे देखें। और जो थर्ड बाइट है वो ये यहाँ पे, ये मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखें पहली बाइट आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है इस इंस्ट्रक्शन की, दूसरी बाइट 4200 पे, और तीसरी बाइट क्योंकि 41FF में 1 प्लस करें तो हमारे पास अगला एड्रेस आ जाता है 4200। सेकंड बाइट वहां पे पड़ी हुई है और 4201 पे हमारी थर्ड बाइट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे वो पूरे का पूरा इसको रीड करता है और फिर नेक्स्ट जो है वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये वाली फिगर जो है, ये एग्जांपल इसकी ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और फिर मेमोरी राइट, ये पूरी इंस्ट्रक्शन इनको वो ऐसे एग्जीक्यूट करता है। इसमें 4 ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसको आपके पास टाइम है यहाँ पे 2-3 मिनट आपके पास टाइम है, इस पूरी एग्जांपल को आप इसमें देखें। क्लियर है? ये जो है ये स्लाइड आप इसको जो है वो इसमें देखो सबसे पहले कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है हमारी, और इसकी जो प्रीवियस स्लाइड है, प्रीवियस स्लाइड से आप एड्रेस भी नोट्स कर सकते हैं कि वो फेच करता है। और उसके बाद ये C7 जो है ये पड़ा हुआ है आपका कम्युलेटर के अंदर, इसको जो है वो स्टोर करेगा कहाँ पे जाकर, 5 to 6A में। ये सारे का सारा, इसको 2 मिनट है आपके पास, इसको एक दफा देखो फिर हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं।